भजन संगीता 18, 23 और 24 हम पढ़ेंगे। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। भजन संगीता को लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। हालेलुया। देखो, सिद्ध बनना मतलब क्या है कि यहाँ लिखा है, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। हालेलुया। को वो क्या बोलता है, मैं अधर्म से खुद को, मेरा जीवन को बचा के रखा है। हालेलुया। यही तो क्या है, सिद्ध बनने का है, मूल बात यही है। हालेलुया। यदि आपको सिद्ध बनना है, पवित्र बनना है, योग्य बनना है, एक दिन उनके सामने स्वर्ग में खड़ा रखने का योग्य बनना है, यही तो मतलब सिद्ध बनने का मतलब। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। अभी हम बोल सकते हैं, प्रभु के लोगों, हम लोग प्रभु की सेवा करने वाले हैं, प्रभु का नाम लेने वाले, प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले हैं, बहुत पुराने विश्वासी लोग हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं मैं उसके सन्मुख सिद्ध बना रहा, परमेश्वर के सामने मैं सिद्ध बना रहा। ऐसा हम अपने बारे में एक बयान दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। लेकिन दाऊद भक्त यहां देखो, वो बोलता है, मैं उनके सामने, परमेश्वर के सामने सिद्ध बना रहा। इस योग्यता हमको पाना चाहिए, इस लेवल तक हमको आना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु यीशु को जान लिया है, अच्छी बात है, प्रभु यीशु को जाना है, हम उद्धार पाए हैं, हमको दंड नहीं है। अभी जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। ये सब सही बात है। हालेलुया। लेकिन यहां देखो, भक्त कहता है, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। उसका जीवन में जो बयान है, देखो, ये सिद्ध बना रहा, इसका कारण भी ये एक ही लाइन में वो बता देता है, अधर्म से अपने को बचाए रहा। मतलब बचाते आया, मतलब अधर्म का काम, हालेलुया, करने योग्य बहुत मौका उसको जीवन में मिला। ऐसी परिस्थिति में वो आया है। बहुत बार ऐसा था, वो क्या है, अधर्म करके नाश हो सकता, अपनी सिद्धता को नष्ट कर सकता, लेकिन यहां क्या बोलता, अधर्म से अपने को बचाए रहा। देखो, हर दिन की बात है, हर घंटा की बात है, अधर्म से हमको बचा के रखना है, बचाए रखना है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हालेलुया। ऐसे चलते रखने वाला एक क्रिया है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप प्रार्थना किया, 2 दिन आप उपवास लेकर के प्रार्थना किया है, अपने पापों को क्षमा मांगा है, प्रभु क्षमा कर दिया गए, प्रभु के साथ साथ रहा, 24 कलाक खाए बिगर पिए बिगर उपवास करते रहा, अब बोले मैं सिद्ध हो गया हूं, सिद्धता प्राप्त किया हूं। नहीं है, पवित्रता है, एक क्रिया है। और भी आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है देखो, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया। हमारा में कोई बोल सकते हैं इसी प्रकार, मैंने धर्म का काम किया है, मेरा धर्म का काम सही था, मेरा धर्म के काम के अनुसार परमेश्वर मुझे बदला दिया। कितने लोग बोल सकते हैं? हालेलुया। भक्त लोग का जो है बयान देखो, वो लोग का जीवन देखो, वो लोग यहाँ लिख के भी रखा है। क्या लिखा है देखो, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया है। मैंने जो काम किया है, अच्छा काम किया है, उसका योग्य बदला मुझे मिला है। हमने यही हमेशा सीखा है, हमेशा ये, प्रभु हम तो नालायक है प्रभु, हम तो कुछ नहीं प्रभु जी, आपकी दया में जी रहे हैं प्रभु जी, हम पापी है प्रभु जी, हम अधर्मी है प्रभु जी, हम याद, हमेशा यही है, जिंदगी पूरा यही है, जिंदगी का आखिर श्वास तक यही है, बस यही भजन गाते रहेंगे प्रार्थना में, कुछ अच्छा काम तो नहीं किया, करने क्या है। इसलिए हमें शॉर्टकट रास्ता है। हम क्या है कि हमेशा प्रभु के सामने जाकर, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कोई लायक नहीं प्रभु जी, मैं अधर्मी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु जी। यही है, आखिर श्वास तक यही करने क्या है। इसके लिए परमेश्वर हमें धर्मी बनाया है, इसके लिए प्रभु ने अपना लहू दिया, लहू बगाया है, अपना रक्त बगाया है, अपना प्राण दिया है। प्रभु का ये सब का काम, बलिदान पूरा हमेशा उन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी प्रकार जीवन भर बोलते रहने के लिए, ऐसे ही प्रार्थना करके रहने के लिए,
ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था, वो कैसा बदला देता है? मेरे हाथ की उस शुद्धता, मतलब उसके हाथ का काम सब शुद्ध था। हमको भी बोलना चाहिए, ये बयान हमारा अंदर से आना चाहिए, मेरे काम शुद्ध है। क्यों वचन में हमें सलाह दिया है बुराई के बदले में बुराई ना करो, लिखा है ना। क्यों ऐसा लिखा है? हम जो है भलाई करने वाला लोग है, कोई हमें हमारा विरोध में बुराई भी करे, हम भलाई करेंगे। हमें क्यों बुराई करने का है? हमें क्यों, हमारे अंदर क्यों बदला लेने का भावना आएगा? हमारे अंदर क्यों विरोधी की बात है? हम प्रभु के लोग हैं, पवित्र लोग हैं, हम बहुत समझदार है। हम जो है वैर भाव रख करके, विरोध रख करके, क्रोध रख करके, गुस्सा रख करके, बदला लेने का भावना रख करके हम इस दुनिया से कुछ ले जाने वाले नहीं है। लेकिन ये सब नहीं है, हमें बहुत धन तो मिलता है ले जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है हालेलुया, अब से प्रभु में जो मरते हैं वे धन्य है। अभी से प्रभु में जो मरते हैं, यीशु में जो मरते हैं, यीशु में जी कर गए, यीशु में मरने वाले लोग हैं, वो धन्य है। उनके काम उनके साथ वो लेगा। हमारा काम एक है, वो काम हमारे साथ आएगा। ये तो प्रभु का वचन है। उनकी बुराई करने वाले के साथ हमने बुराई किया नहीं है, बदला लेने का भावना तो नहीं, वो ऐसा ऐसा किया है, एक दिन जो उनको कर दिखाएंगे। क्या कर दिखाएंगे? हालेलुया। प्रभु के बहुत लोग ऐसा कर दिखाने की कोई बात तो है ही नहीं है। कि क्या लिखा है देखो, मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता है। परमेश्वर दाऊद के हाथ की शुद्धता को देखता था, लेकिन दाऊद को मालूम है मेरे हाथ की शुद्धता के अनुसार परमेश्वर मुझे बदला देने वाला है। और भी देखो एक वचन पढ़ेंगे, देखो पहले सामुएल का पुस्तक 26वां अध्याय 23वीं कलम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। क्या दाऊद का समय का परमेश्वर क्या अभी बदल गया? क्या दाऊद का परमेश्वर अलग है? हमारा परमेश्वर अलग है, इस कलीसिया का परमेश्वर अलग है। परमेश्वर कभी बदला नहीं है, बदलने वाला भी नहीं है। आपका काम बहुत अहम है उनके सामने। परमेश्वर काम देखता है। इसलिए यीशु ने नहीं बोला है मुझसे हे प्रभु बोलने वाले में हर एक स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मेरा पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? अरे पुराना नियम भी वो, नया नियम भी वो, दोनों एक ही है। शिक्षा तो बदली नहीं है, व्यवस्था तो बदली नहीं है। प्रभु ने क्या बोला है? हालेलुया। क्या तुम समझते हो मैं व्यवस्था को बदलने के लिए आया? हालेलुया। मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। यीशु यीशु बोलते रहो, काम पूरा शैतान का करते रहो, कोई फायदा नहीं है। यहां देखो प्रभु के लोगों, यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। देखो प्रभु का वचन जो है, देखो अभी एक बात है, हम यीशु के द्वारा उद्धार पाए, अच्छा है। जो यीशु को नहीं जानते हैं उनको क्या होगा? उनका जो है विवेक के अंदर, मन के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था लिखा हुआ है, उसी के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। आप व्यवस्था को पालन करते हैं, पूरा व्यवस्था करो, व्यवस्था के अनुसार चलो। प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। जो प्रभु ने क्या बोल के गया है आखिर? जो जो आज्ञा, जो जो बातें, जो जो आज्ञा मैंने उन्हें बताया है, उन सबको मानने के लिए सिखाओ। सिखाओ करके नहीं, मानने के लिए सिखाओ। इसलिए हमको सुनना नहीं है, समझना नहीं है, समझते तो सब, लेकिन उन आज्ञाओं के अनुसार चलना है। क्योंकि यीशु ने बोला मेरी आज्ञा को करने के लिए, पालन करने के लिए, उसी के अनुसार करने के लिए उन्हें तुम सिखाओ। यही तो प्रभु यीशु मसीह का आखिर आदेश है। देख आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया है। शाऊल से बोलता है तुम मुझे मेरा प्राण लेने के लिए 3000 सूरवीर को लेकर के आया है, लेकिन तू मेरा प्राण को ले नहीं पाया है। ऊपर से परमेश्वर तुझे, तेरा प्राण को मेरे हाथ में दे दिया है। आज तेरा प्राण को मैंने बचाया है, तुझे मैं
हालेलुया जाना देता हूं। आगे से मुझे मेरे ऊपर इसी प्रकार प्रवाह करने के लिए कोशिश मत करो, मेरा प्राण लेने के लिए कोशिश मत करो। इसलिए दाऊद बोलता है, देखो आज देखो कितना बड़ा, देखो आदमी, देखो उसके अंदर कितना जो है अच्छा कर्म है पाया गया है। हम बोलते हैं दाऊद दाऊद है। देखो आज यहोवा ने हे शाऊल तुझको मेरे हाथ में कर दिया, मैं चाहता तुमको मार देता, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी के ऊपर, किसी के बारे में बोलना, किसी के बारे में नहीं बोलना, यह भी यहां एक नियम है। शाऊल है परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया है, सामुएल के द्वारा वो अभिषेक पाया है। दाऊद को मालूम है क्या सही है क्या सही नहीं है। साधारण वो एक सिपाही होता, सूरवीर होता, गोलियात समान 50 गोलियात भी होता, सबको काट करके फेंक देता। लेकिन ये तो कौन है? शाऊल दाऊद का प्राण लेने के लिए 3000 सूरवीर को, चुने हुए सूरवीरों को, इस्राएल में से बड़े बड़े बलवान लोगों को लेके आया है दाऊद को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। ऊपर से परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद का हाथ में कर दिया है। तो अभी दाऊद क्या बोलता है? उसको छोड़ दिया है, मैंने तो तुमको छोड़ दिया, तेरा प्राण को बचा लिया। किसी ने बोला इसको मारो, लेकिन नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बोलता है मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। परमेश्वर के दास लोगों के विरोध में बोलना उचित नहीं है। उचित क्यों? हमारा ऊपर ही आएगा, सब क्या होगा? हमारा ऊपर ही आएगा। बोलेंगे कोई भी प्रभु के सेवक सच्चा सेवकाई करता है, उसके ऊपर कोई भी कुछ बोलेगा ना, वो उसके ऊपर ही आएगा। हालेलुया, वो जिंदगी पूरा उसको भोगेगा। ये बात कौन समझता है? दाऊद ने समझ लिया है। अरे उसका दाऊद का प्राण लेने के लिए आया है। यदि दाऊद मिल जाता उसके हाथ में, मार डालता। दया नहीं करता ये शाऊल। तो भी उसी शाऊल से ये बोलता है मैं यहोवा का अभिषिक्त तुझ पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। यहोवा परमेश्वर एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। इसलिए वो बोलता है देखो मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। सिद्ध बना रहा मतलब मुझे मार डालने के लिए 3000 लोगों को लेकर के कोई राजा आ रहा है। उस राजा को और उसकी सेना को परमेश्वर ने मेरा हाथ में दे दिया है, तो भी मैंने उनको बचा लिया है। सिर्फ इसलिए है कि ये राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो दाऊद हमेशा बोलता था सबको मैं उसको नहीं मारूंगा, भले वो मेरे पीछे पड़े कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं मारूं। वो बीमार होकर के मर जाए या दुश्मन के हाथ में पड़ करके मर जाए, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तो जिंदगी में यही तो सिद्धता। ये काम मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा, ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, आगे आखिर तक नहीं होगा। ऐसे ही है यूसुफ। देखो यूसुफ के जीवन में आपको मालूम है ना, अरे मालकिन है आकर के बोलती है मेरे साथ सोओ, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैं बाजार में खड़ा रहा मिस्र देश में, मेरे मालिक ने मुझे खरीद के लेके गया अपना घर में, फिर मेरा मालिक ने मुझे घर का मालिक बना दिया है। इस घर में मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो सबसे बड़ा हूं। मेरा मालिक कुछ नहीं जानता है, खाना पीना ही जानता है, सब जवाबदारी मेरे हाथ में दे दिया है। ये तो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के साथ मैं कुकर्म नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। यही तो सिद्धता का निशानी है। हम क्या थोड़ा लाभ के लिए प्रभु का वचन को बेच डालेंगे, जहां जरूरत नहीं वहां 10 झूठ बोलेंगे, उल्टा पुल्टा से सब करेंगे, जो भी करना ही करेंगे, तो हम सिद्ध बन नहीं सकते हैं। सिद्धता प्राप्त करना है, हालेलुया, उसी के लिए कई विषय से दूर रखना, कई विषय को साथ देना, ये सब होता है। देखो एक वचन उसी में पढ़ेंगे, 18 भजन संगीता उसका 21 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा,
और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। कभी भी मेरे जीवन में दुष्टता के कारण मेरा परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? आप दुष्टता करेंगे, आप अधर्म का काम करेंगे, पाप करेंगे, अन्याय करेंगे, प्रभु की व्यवस्था के विरोध में चलेंगे, आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। घर में देखो, हमेशा देखो झगड़ा झगड़ा झगड़ा, कभी आराम नहीं। क्या है? अब प्रभु से दूर है। अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु से दूर। अपना पति से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु से दूर। सबको साथ साथ हम जी नहीं सकेंगे, वो भी तो क्या है? प्रभु से दूर है। यदि हम प्रभु के हैं, हमें एक क्वालिटी है, एक ऐसा स्वभाव है, ऐसा गुण है, हम सबके साथ चलेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबको बराबर समझेंगे। हमारा चर्च में कितने भी आते हैं, सबको एक ही समान समझेंगे। कई भाषा वाला आता है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, राजस्थानी भी है, कौन कौन सब भाषा, हिंदी है, बिहार के, वहाँ के, यहाँ के, सब रहेंगे। यदि हमारा मन में सबको एक ही समान सोचने का एक विचार नहीं है, तो समझ लेना है हम सिद्धता कभी प्राप्त नहीं करेंगे। ये 1 तारीख आया, क्रिसमस आया, आप लोग कितने कितने के घर में गया? वो कौन कौन है? किसके किसके घर गए? क्यों गए? रिश्ता बनाने के लिए गए, या मेरे चर्च में मेरे साथ आराधना करने वाले इसलिए गए? कहां कहां गए नहीं है? क्यों नहीं गए? आप एक समान नहीं सोचते। हमें क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? एलिशा में हम थोड़ा ही लोग हैं। ये भेदभाव, सिद्धता प्राप्त करने की ओर बढ़ते जाओ, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। चालू व्यक्ति नहीं बनो, चालू व्यक्ति, अपड़ा भी जाना नहीं, चालू व्यक्ति। अब प्रभु के भक्त हो, प्रभु का वचन को जानते चालू लोग हैं। हम अपना माइंड जो है बड़ा नहीं है, प्रभु का वचन पूरा हमारा दिमाग में, हमारे जीवन में क्षमा नहीं हुआ, थोड़ा इधर उधर थोड़ा सी करके हम प्रभु का मार्ग में चलते हैं। पूरा देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। मार्गों, मार्ग नहीं, मार्गों मतलब उनके नियमों पर चलता रहा, और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। पक्षा पक्षी दुष्टता नहीं है, भेदभाव करना है इंसान से इंसान, विश्वासी से विश्वास, ये दुष्टता नहीं है। नहीं जाना तो किसी का घर नहीं जाओ, जाओ तो पूरा पूरा ढूंढ करके जाओ। नोबडी स्पेशल, कोई भी स्पेशल नहीं आपको, ये बोलता है। देखो, दुष्टता के कारण, देखा लिखा ना, दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। सबसे बड़ी दुष्टता है भेदभाव, पक्षा पक्षी, किसी को बड़ा समझना, किसी को छोटा समझना। हम एक ही लोग हैं, एक ही पवित्र लोग हैं, यीशु के पवित्र लोग से धोए हुए लोग हैं। यहाँ पवित्र लोगों के अंदर ये है। दुनिया में क्या नहीं हो सकता है? मतलब दुनिया में जो भी हो रहा है सही है ना। हम अपना जीवन में इस बात को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, दुनिया में कौन करेगा? इतना पवित्र वचन दुनिया के लोग सबको नहीं मिला है, वो लोग नहीं करते हैं तो अचंभा की बात नहीं है। लेकिन हमसे परमेश्वर की आशा है, हमको तो करना ही पड़ेगा। जो पक्षा पक्षी करता है, भेदभाव करता है, बड़ा छोटा समझता है, मेरा तेरा समझता है, ये सब कौन है? दुनिया में ही चलता है प्रभु के लोगों। शायद कड़वा लगेगा, हालेलुया, आगे से नहीं करेंगे ना, फिर कौन समझाएंगे? यहां देखो 22 में लिखा है, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। इंग्लिश में क्या लिखा है? फॉर ऑल हिज रूल्स वेयर बिफोर मी। उनका रूल्स, उनका नियम मेरे सामने रहा। पवित्र लोग है, विश्वासी है, सिद्धता प्राप्त किए हैं, ये सब सही है। परमेश्वर का नियम आपके सामने हमेशा होना चाहिए। आपके अगुवा कौन है? पादरी नहीं है, पादरी नहीं आपका अगुवा। पादरी क्या करता है? ये वचन को ही आपको सिखाता है ना। पादरी क्या सिखाता है? वचन ही सिखाता। सच्चा अगुवा परमेश्वर का नियम व्यवस्था, परमेश्वर का वचन है, उसको ठुकरा दिया है। यहां देखो प्रभु के लोगों, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। हम कभी ऐसा सिखाते हैं किसी को?
ये ना करो, ये ना करो, वहां नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, ऐसा सिखाते नहीं है। मैं प्रभु के वचन को ही हम सिखा रहे हैं, आपको यही जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसी के अनुसार आप चलो। हालेलुया। देखो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय पहले 2 वचन पढ़ेंगे। पहले वचन पढ़ेंगे, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब्राहम को बुलाया 75 उम्र में और 24 उम्र चला गया। 24 years have passed away। 24 years साधारण नहीं, अभी भी बच्चा नहीं दिया है। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर अपना वचन के अनुसार उसको सारा के द्वारा बच्चा दिया ही नहीं, फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है, देखो मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। 24 वर्ष तक ये सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ तो किया नहीं है, अभी 24 वर्ष के बाद दर्शन देने के लिए आ गया फिर से। अब्राहम सोच सकता है ना, अब्राहम 24 वर्ष तक मुझे मेरा प्रभु घुमा रहे हो आप, अभी भी बोलते हैं मैं सर्वशक्तिमान। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के तो 24 वर्ष तक कहां गए? 24 वर्ष के पहले यही वचन दे करके मुझे बुला के आए हैं, मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, जो तुझे आशीर्वाद करेगा उनको मैं आशीर्वाद करूंगा, पृथ्वी पर सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे, ये सब बोल के आया। फिर 24 वर्ष के बाद फिर से यही बोल रहे हैं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये क्या बात है? सिद्धता बनना है, एक दिन की बात नहीं है। आपका परीक्षा भी आएगा, कभी प्रभु के द्वारा भी परीक्षा आ सकती है। हालेलुया। और दुनिया में आपके काम के द्वारा ही, हालेलुया, आप खुद भी जो गई गलतियां में फंस करके, पापों में फंस करके परीक्षा में पढ़ सकते हैं, ऐसा भी परीक्षा होती है। हालेलुया। लेकिन सारी परीक्षाओं में आपको करा निकलना है, परमेश्वर का निर्णय को आपका हाथ से जाना नहीं देना है, उसी के अनुसार ही जीना है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल, फिर से बोल रहे आफ्टर 24 years, 24 वर्ष के बाद परमेश्वर फिर से बोलते हैं। बोल सुन सुन करके अब्राहम थक गया? नहीं है, थका नहीं है, बहुत ध्यान से ध्यान देता है। परमेश्वर बोलता है बाहर आओ, बाहर आके खड़ा रहता है। यही तो भक्त है, सिद्धता इसमें ही है। सिद्ध इसी प्रकार ही प्राप्त होता है, सिद्धता प्राप्त होती है। यहां देखो, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जाओ। हालेलुया। ये क्या है भाई? इसका मतलब आप प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, आप सिद्ध बन जाएंगे। आप प्रभु की उपस्थिति में रहना है हमेशा, मतलब प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के वचन में रहना है, प्रभु के निर्णय के अंदर रहना है, प्रभु के नियम के अंदर रहना है, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार। यही तो प्रभु की उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में चल, तू जैसा मैं बताता हूं वैसे ही चलते रहो। यदि कनान देश पूरा घूमना है तुझे, घूमते रहो, मैं जहां बोलता हूं वहां जाते रहो, जो भी मैं बोलता हूं उसको करते रहो। हालेलुया। इसी प्रकार तुम सिद्ध बन जाओ, बाकी सब काम मेरा है। हाल मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं ऐसा परमेश्वर हूं, कभी बदलता नहीं हूं। आप तुम्हें जो भी बोला है मैं उसको पूरा करूंगा। देखो आगे क्या लिख रहा है, उसका दूसरा वचन पढ़ो, वो तभी भी क्या बोल रहा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अरे बच्चा एक भी नहीं है, मतलब सारा के द्वारा अभी तो उसको अब्राहम को बच्चा नहीं है, प्रतिज्ञा का बच्चा अभी तक नहीं जन्मा है। वो परमेश्वर बोला तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अत्यंत मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर द ब्लेसिंग्स। यही तो अत्यंत बोलते हैं। आगे बढ़ो, आगे 33 पढ़ो, क्या क्या बोलते हैं देखो। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो ही बातें करता गया, यो ही बातें करता। अब्राहम क्या बोलेगा, ऐसे ही गिर गया, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं। परमेश्वर जो भी बोलते हैं सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि आज का दिन बाकी सब बात में खरा ही था, अभी ये भी पूरा होने वाला है। सीधा मुंह के बल गिरा। और आगे बढ़ो जल्दी 4, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंदी रहेगी।
इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। एक जाति नहीं, अब्राहम के द्वारा बहुत सारी जातियां आ गई है। पृथ्वी के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए देखो क्या है, देखो वो पहले वचन क्या बोला, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाओ, सिद्ध बनते जाओ। इसलिए प्रभु के लोगों, यहां हमने पढ़ा दाऊद के जीवन में, हालेलुया, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रखा। इसलिए पवित्र लोगों, हम सिद्ध बनते जाएंगे। ऐसा नहीं कि दाऊद को जैसा परमेश्वर ने बुलाया वैसा हमको भी बुलाया है। दाऊद से परमेश्वर की जो प्रतीक्षा थी, आशा थी, वही आशा हमारा जीवन में भी। अब्राहम से परमेश्वर की क्या आशा थी, हमको बुलाने वाला हमारा परमेश्वर को हमसे भी जैसा अब्राहम के साथ आशा थी वही आशा है। ये आशा हम पूरा करेंगे। हमारा परमेश्वर की आशा है हम सिद्ध बन जाए, सिद्धता में आगे बढ़ते रहे, उनकी उपस्थिति में हम चलते रहेंगे।